दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के चलते हुए अभी कुछ स्पष्ट तरीके से हम कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएंगे या एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। बिल्कुल भी अभी स्पष्ट तरीके से हम नहीं कह सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। मुझे आपसे यही कहना है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और आज मैं एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, जिस टॉपिक से हर बार 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों उच्चिष्ट निम्निष्ट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम कंसंट्रेशन से इसको सीखना है। तो दोस्तों बिल्कुल फटाफट अंदाज में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर का नाम जो है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थोड़ा से पहले इसके बेसिक को सीखते हैं। इसके बेसिक में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों कुछ टॉपिक हमें याद मतलब कुछ स्टेप हमें इसमें फॉलो करना है। स्टेप क्या है आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमें ये है कि हमें कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, कोई फलन हमें y दे दिया जाएगा, ठीक है। हमें उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो f' इजिकल टू dy/dx ज्ञात करना, ठीक है। तो हमारा dy/dx जब आ जाएगा उसके पश्चात हम क्या काम करते हैं, x का मान निकालने के लिए dy/dx इजिकल टू 0 रख देते हैं। इसे हल करके x के मान प्राप्त करो। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो वहाँ से x के मान 2 निकलेंगे या 3 निकलेंगे या 1 निकल कर आएगा, ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप देखिएगा दोस्तों, dy/dx को पुनः अवकलित करेंगे। एक बार हमने dy/dx को ज्ञात कर लिया, अब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। d2y/dx² ज्ञात करो और इसमें बारी बारी से x के मान पुट करो। कहाँ से, कौन से वाले x मान, यही वाले x के मान 2 आएंगे, 2 दफ़े पुट करेंगे, 1 आएगा 1 दफ़े पुट करेंगे, ठीक है जी। अब अगला स्टेप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। यदि d2y/dx² x इजिकल टू a रखने पर, मान लेते हैं x का मान एक a1 आया है, x a1 रखने पर d2y/dx² में जिसको हमने पुनः अवकलित किया है, ठीक है। अगर वो हमारा x का मान हम रखेंगे तो अगर निगेटिव आता है x इजिकल टू a1 पर, तो y इजिकल टू fx जो है वो उच्चिष्ट है। अगर निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट है और पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? अरे हमने जो x का मान यहाँ से निकाला है d2y/dx इजिकल टू 0 रखकर, तो वहाँ से हमारे x के मान निकल कर आ गए। अब उस x के मान को हम इसका द्वारा अवकलन करेंगे, उसमें रखेंगे। उसमें रखने के पश्चात अगर निगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है, फलन का मान जो है वो उच्चिष्ट है। अगर पॉजिटिव आया तो इसको कहेंगे निम्निष्ट है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए स्टेप, d2y/dx² x इजिकल टू a1 रखने पर अगर शून्य आ जाए तो d2y/dx² को पुनः अवकलित करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, 0 आ रहा है तो उसको दोबारा से अवकलित करना पड़ेगा, इसलिए। तो d3y/dx³ हो जाएगा, ज्ञात करेंगे। तो उसमें x इजिकल टू 0 रखने पर, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ यहाँ देखिएगा, d3y/dx³ ज्ञात करो और उसमें x इजिकल टू a1 रखो। यदि d3y/dx³ x इजिकल टू a1 रखने पर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं आ रहा, तो x इजिकल टू a1 पर ना तो फलन उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, ठीक है दोस्तों। जब हम एग्जाम्पल करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं, आपका बहुत आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा, d3y/dx³ x इजिकल टू a1 रखने पर इजिकल टू 0 है।
अगर d3y/dx³ हमने 3 बार उसका अवकलन किया और फिर भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो d3y/dx को दोबारा से अवकलित करेंगे, d4y/dx⁴ ज्ञात करेंगे और उसमें x एवं रखेंगे। यदि d4y/dx⁴ x 1 पर निगेटिव है तो उच्चिष्ट है, यदि पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यदि d4y/dx⁴ x a1 पर शून्य हो तो पुनः अवकलित, ऐसी मतलब बार बार दोहराते रहेंगे जब तक वो 0 से बड़ा ना आ जाए। ठीक है जी, करके उपयुक्त प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि dy/dx 0 रखने पर x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त ना हो, कोई भी उसका वास्तविक मान प्राप्त ना हो, ठीक है, तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ठ होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ देखिएगा, हमें कोई फलन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे फलन x³ - के 18x² प्लस के 96x के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करो। हमें इसके उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हैं। किस तरह करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें इसको, जो में फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने y के बराबर मान लिया। ठीक है, तो y = x³ - के 18x² प्लस के 96x। ठीक है, अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो dy/dx, अब इसका हमने डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो -36x आ जाएगा प्लस के 96। दोस्तों मैंने अवकलन सिखा रखा है, क्योंकि मैंने अवकलन के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, अपनी वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो अगर आपसे अवकलन करना नहीं आता है तो आप अवकलन सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जब हमारा dy/dx का मान निकल जाए, पहला स्टेप यहाँ से, बस हमें dy/dx = 0 रख देना है, dy/dx = 0 रखने पर। ठीक है, यानी इसके बराबर में जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x के मान निकल कर आएंगे, 1 निकल कर आए या 2 निकल कर आए या 3 निकल कर आए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, 3x² - के 36x प्लस के 96 = 0। अब हमने थोड़ा सा, मैं जूम करता हूँ इसको ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कितने को 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x² - के 12x प्लस के 32 = 0। ठीक है, अब हम जैसे ही, यानी वही कक्षा 9 वाली बात इसमें, यानी 32 के टुकड़े इस तरह किए जाए, प्लस करके 12 आवे और इंटू करके 32 आवे, 8 चौक 32। हम यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x - 8 x - 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 तो हमारा इधर जाकर 0 हो जाएगा। अब इसका हम आइदर कर लेंगे, यानी अलग अलग कर लेंगे इसको, यानी x - 8 = 0 और x - 4 = 0। तो x के यहाँ से 2 मान निकल कर आ गए। जब हमें x के यहाँ से 2 मान प्राप्त हो जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, हमने x के मान निकाल लिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा dy/dx ये मान आ गया था ना इसका। अब इसको हम दोबारा से अवकलन करेंगे, इसका दोबारा से हमें अवकलन करना है दोस्तों। इसमें 2-3 स्टेप याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसका दोबारा से अवकलन करते हैं भाई। ये तो d2y/dx², जब हम इसका अवकलन करते हैं, इसका, तो यहाँ से क्या होगा भाई, इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6x हो जाएगा, माइनस के, अब इसका करेंगे तो माइनस के 36 ही आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा, इसका हमने अवकलन करा, d2y/dx² = 6x - के 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस वाले समीकरण में जो हमने अभी x के मान निकाले हैं वो बारी बारी से रखने हैं। जैसे x = 4, हमने एक दफ़े x = 4 रखेंगे और x = 8 रखेंगे, क्योंकि 2 मान x के निकल कर आए हैं। अभी हमने यहाँ पर d2y/dx² 8x = 4 रखने पर, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इस x की जगह 4 पुट किया तो 6 × 4 - के 36 यानी -12, जो कि ऋण निगेटिव आ रहा है। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि फलन 8x = 4 पर y उच्चिष्ट है। जब ये उच्चिष्ट है भाई, हमारा निगेटिव में आया तो हम कहेंगे कि उच्चिष्ट है मान।
अब हमें इसका उच्चिष्ट मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी फलन हमारा उच्चिष्ट आया है। अब इसका उच्चिष्ट मान निकालने के लिए इस वाले x के मान को समीकरण नंबर 1 में ले जाकर के रख देंगे। समीकरण नंबर 1 कौन सी है? समीकरण 1 हमारी ये वाली है जो दी हुई होती है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर x के मान को पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से उच्चिष्ट मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ से हमने x = 4 पर यहाँ पर इसको चेक किया तो x³ माइनस के 18x² प्लस के 96x, इस x की जगह हमने 4 पुट किया तो 4 का क्यूब माइनस के 18, 4 का स्क्वायर प्लस के 96 इंटू 4, तो यहाँ से 160 आ जाएगा। यानी यो इस फलन का उच्चिष्ट मान आ गया है 160, ठीक है भाई। x = 4 पर ये फलन जो है यह उच्चिष्ट है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में आया। अब इसका उच्चिष्ट मान निकाला, यानी समीकरण नंबर पहली में हमने x का मान पुट करा तो यहाँ से हमारा उच्चिष्ट मान निकल कर आ गया 160। अब हमें x = 8 पर चेक करना है, क्या ये x = 8 पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो x = 8 पर चेक किया, d2y/dx², 6 × 8 माइनस के 36, ठीक है। जिस समीकरण का हमने द्वारा से डिफरेंशियल करा है उसमें हमें x का मान रख करके देखना है कि ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। तो x = 8 पर y निम्निष्ट है। कैसे? क्योंकि हमने 6 48 में से इस 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। अब ये पॉजिटिव आने का मैंने आपसे बताया था कि अगर पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ट है। हम कह सकते हैं कि x = 8 पर d2y/dx² जो है वो निम्निष्ट है, ठीक है, ठीक है जी। अब हमें इसका निम्निष्ट मान निकालना है। निम्निष्ट मान निकालने के लिए हमें इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस समीकरण नंबर 1 में रखा इसको, 8 का क्यूब माइनस के 18, 8 का स्क्वायर प्लस के 96 इंटू 8, तो 128 आ गया। यानी ये इसका हमारा निम्निष्ट मान निकल कर आ गया 128। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन से सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सीखिएगा। बिल्कुल भी जहाँ नज़र हटी वहाँ पर बस दुर्घटना घटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, x हमें फलन दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ फलन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें उसको y के बराबर मानना है। y के बराबर मानने के पश्चात हमें उसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसे कि ये कर लिया। उसके पश्चात हमें dy/dx = 0 रखना है, यानी इस फंक्शन के बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से x के मान निकल कर आते हैं। जब हमारे x के मान निकल कर आ जाएँ, ठीक है, उसके पश्चात हमें इस समीकरण को दोबारा से डिफरेंशियल करना है, डबल डिफरेंशियल करना है d2y/dx²। जब हम उसका डबल डिफरेंशियल करने तो वहाँ पर हमें x बारी बारी से x का एक दफ़े 4 और एक दफ़े 8 रखकर चेक करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर x = 4 पर चेक किया तो यहाँ से हमारा माइनस के 12 आ गया। अगर माइनस का आया है तो हमारा ये जो फंक्शन है d2y/dx² एट x = 4 पर उच्चिष्ट होगा। अगर पॉजिटिव आता तो निम्निष्ट होता, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमें इसका उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें इस 4 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जो हमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इसका उच्चिष्ट मान निकलकर 160 आ गया। इसी प्रकार हमें x = 8 पर चेक करना है, तो हम इसको x = 8 पर चेक करते हैं तो इसका हमारा 12 आ जाता है पॉजिटिव। ये हमारा निम्निष्ट आ गया इस फलन पर d2y/dx² एट x = 8 पर। ये फलन हमारा निम्निष्ट है। निम्निष्ट है तो इसका निम्निष्ट मान भी ज्ञात करेंगे। निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में लाकर पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा 128 निकल कर आ जाएगा, जो कि ये निम्निष्ट मान है। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से बस हमें इसके यही ज्ञात करने थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है। ये देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, ये कहा कि उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट मान इसका एक का आया हमारा 160 और दूसरा का जो हमारा आया निम्निष्ट मान जो आया 128 आया, ठीक है। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे दोस्तों, इसका एक फंक्शन उच्चिष्ट आएगा, एक निम्निष्ट आएगा, ये बात भी आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई डाउट रहे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से सीखिएगा।
ये देखिएगा दोस्तों, फलन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस हमें इसको y के बराबर मानना है सबसे शुरू में। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ठीक है। अब इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल किस प्रकार किया करते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से x के मान निकालने हैं। जब हमने यहाँ पे बराबर 0 रखा और यहाँ से x के 2 मान निकल कर आए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4/3, 2 मान निकल कर आ गए। अब हमें बारी बारी से, अभी नहीं पुट करना, अभी हमें इसका दोबारा से अवकलन करना है। जब हम इसका दोबारा से अवकलन करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, तो 6x प्लस 2। अब इस वाली समीकरण में हमें एक दफ़े x का मान -2 रखना है और एक दफ़े x का मान 4/3 रखना है, ठीक है। ठीक है जी, तो आइए रखते हैं दोस्तों। x इज इक्वल टू -2 रखने पर, -2 रखा हमने, क्या आया था देखना ज़रा एक दफ़े, -2 ही है क्या? हाँ, -2 ही है। तो x इज इक्वल टू -2, तो d2y बाई डी एक्स का मान 6 - 2 + 2 यानी -10। जब माइनस में आया है तो ये इस x इज इक्वल टू -2 पर ये जो फलन है वो हमारा उच्चिष्ट है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -2 पर y उच्चिष्ट है, यानी y जो है हमारा वो फंक्शन है, ठीक है, फलन है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमें इसका उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि इस वाले x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो हमें y दिया हुआ है शुरू में ही। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1। यहाँ पर हमने -2 को पुट किया, पुट करने के पश्चात यहाँ से 13 आ गया, यानी ये इस फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ हमें। अब हमें x इज इक्वल टू 4/3 रखना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 4/3 प्लस के 2 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो हम, ये पॉजिटिव आया है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये फलन जो है ये निम्निष्ट है। अब इसका निम्निष्ट मान हमें ज्ञात करना है, तो निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें इस x इज इक्वल टू 4/3 को समीकरण नंबर 1 में रख देना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। 4/3 का होल क्यूब प्लस के 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 4/3 प्लस के 1, 149/27। दोस्तों मैंने अभी आपसे ये कहा था कि x के 2 मान अगर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, तो एक मान हमारा एक हमारा फलन उच्चतम आगा, एक निम्नतम आगा, ठीक है। तो ये मान जो है वो निम्नवत है, निम्निष्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अतः उच्चिष्ट मान 13 तथा निम्निष्ट मान 149/27, ठीक है। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ये बात मेरी आपको समझ आ रही होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उदाहरण देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 12 के उच्चतम एवं निम्नतम मानों की गणना कीजिए। वही उच्चिष्ट, इसका मतलब भी यही होता है, उच्चतम, उच्चिष्ट, और निम्नतम मतलब निम्निष्ट, निम्नवत, यही कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 12 दिया हुआ है। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष इसको अवकलित करने पर, तो dy बाई डी एक्स 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब हमें इस dy बाई डी एक्स को इज इक्वल टू 0 को बराबर रख देना है, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -3 निकल कर आ गया हमारा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 कैसे आ गया? अरे बच्चे यहाँ पर 2x प्लस 6, ठीक है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 है ना, तो x प्लस 3 बचा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इधर जाकर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर, अभी नहीं रखना, अभी छोड़ो इसको, अभी इसको पहले अवकलित कीजिए, इसको दोबारा से अवकलन करना है इसका दोबारा से जब हम अवकलन करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल x का 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 ही हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फलन जो है वो हमारा क्या है, निम्निष्ट है। निम्निष्ट अगर है ये,
तो हमें क्या काम करना, हमें x इजिकल टू -3 पर चेक करना पड़ेगा। तो x इजिकल टू -3 पर y न्यूनतम है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो हमें अब यहाँ पर x को चेक नहीं करना, बस हमें यहीं से पता चल गया है कि ये हमारा फलन जो है वह हमारा निम्निष्ट है। अब इसका निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए इस x इजिकल टू -3 को समीकरण नंबर 1 में ला करके पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो y मिनिमम इजिकल टू, क्योंकि इसका मिनिमम मान आ गया, मिनिमम निकल कर आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू -3 प्लस के 12, तो यहाँ से 3 निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 निकल कर आ गया इसका, ठीक है। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि x इजिकल टू 1 पर फलन x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 का मान ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। अरे सर दिखा दीजिए ज़रा सही करके। हाँ यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1971 में बरसों पहले पूछा गया था ये कोई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y इजिकल टू ये मान लिया। अब हमने इसको, इस वाले समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करा इसका, तो 3x स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 3 आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसको बराबर रख देना है 0 के, ठीक है। तो dy बाई dx इजिकल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इजिकल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमने x के मान निकाले तो x का मान यहाँ से 1 आ गया। कैसे आ गया 1? अरे भाई 3 यहाँ से कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ से कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये 3 जाकर के इधर को 0 हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर जाकर के 0 हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, तो -1 उधर को जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर x का मान 1 आ गया, तो अब हमें इस वाली समीकरण को दोबारा से अवकलित करना है। आइए दोस्तों इस समीकरण को हम अवकलित करते हैं। तो d2y बाई dx स्क्वायर, तो 6x माइनस के 6, इस वाली समीकरण में हमें x के मान को पुट करना है और ये देखना है कि ये उच्चतम है फलन, ये निम्नतम है। अगर निम्नतम है तो पॉजिटिव आएगा और उच्चतम है तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जैसे ही रखा हमने तो ये तो 0 आ रहा है भाई, ना तो ये निम्निष्ठ है ना ये उच्चिष्ट है, तो 0 आ रहा है। तो मैंने आपसे सबसे शुरू में ये बताया था कि जब d2y बाई dx स्क्वायर इजिकल टू 0 आ जाए, दिखाता हूँ एक दफ़े, जब d2y बाई dx इजिकल टू 0 हो तो पुनः अवकलित करते हैं उसको। कहाँ है ये रहा d2y बाई dx, कहाँ है भाई, ये रहा d2y बाई dx, x इजिकल टू कोई सा ही मान हो सकता है, रखने पर अगर 0 है तो d2y बाई dx स्क्वायर को दोबारा से अवकलित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोबारा से इसको अवकलन करा। कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 6 था, हाँ। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से जब हम इसको अवकलित करते हैं तो x इजिकल टू 1 पर d2y बाई dx स्क्वायर 6 इंटू 1 माइनस 6 इजिकल टू 0 आ रहा है। तो d2y बाई dx इजिकल टू 0, ठीक है, ठीक है जी। अतः उच्चिष्ट या निम्निष्ट का निर्णय करने के लिए समीकरण 3 को पुनः अवकलित करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे भी बताया है। तो d3y बाई dx³ इजिकल टू 6, अब ये पॉजिटिव आ गया है, अब ये पॉजिटिव आ गया है। तो अब हम x इजिकल टू a पर जो फलन है ये d3y बाई dx स्क्वायर dx³ आता, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो x इजिकल टू 1 पर d3y बाई dx स्क्वायर dx³ का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 पर फलन का मान ना तो उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जब हमने उसका दोबारा से अवकलन किया था तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा था भाई। हमने यहाँ पर करा इसका ये 6x माइनस 1, यहाँ पर x का मान रखा तो यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। अब इसका हमने दोबारा से अवकलन करा तो d3y बाई dx³, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि या तो ना तो ये निम्निष्ठ है ना ये उच्चिष्ट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से इस क्वेश्चन को सीख लीजिएगा।
हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 5x प्लस के 11 एक्स के किसी मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये x के किसी भी मान के लिए ना तो ये उच्चिष्ट है ना ये निम्निष्ट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं, यहाँ से हमने इसका अवकलन करा तो एफ डैश एक्स 3x² माइनस के 6x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये भाई वहाँ तो डी, क्योंकि y इज इक्वल टू मान रहे थे, यहाँ पर जब दिया हुआ है एफ एक्स तो इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इसका डिफरेंशियल करा, मतलब एफ डैश एक्स तो dx² प्लस के माइनस के 6 प्लस 5 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ से हमारे x के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 3x² माइनस 6x प्लस 5, भाई 5 या 15, इसके तो टुकड़े हो नहीं रहे भाई। 15 के टुकड़े इस प्रकार किए जाए कि प्लस करके 6 आवे और इंटू करके 15 आवे, तो हो ही नहीं सकता। तो हमने इस समीकरण की तुलना किस वाली समीकरण से करी, इस वाली समीकरण से करी, ax² प्लस के bx प्लस के c। यहाँ से हमने abc के मान ज्ञात करे। a का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, b का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर -6, c का मान निकल कर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, abc के मान निकल कर आ गए। अब हमें यहाँ पर इस abc के मान को श्रीधराचार्य में रखना है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका नाम श्रीधराचार्य, यानी एक वैज्ञानिक का नाम श्रीधराचार्य था, उन्होंने इस फॉर्मूले का निर्माण किया था। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमने सॉरी कट हो गया भाई, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 3, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर -6, c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, माइनस b, जब माइनस, भाई यहाँ तो ऑलरेडी माइनस पहले से ही है, जब ये 6 उठ के माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो गया, प्लस माइनस बीच में हमारा ये रहा रूट b² माइनस 4ac। b क्या है हमारा, जब -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 5 अपॉन 2a का मान 3 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से जब हमने निकाला तो 6 प्लस माइनस रूट -24 आ गया। अतः x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा, अतः x के मान काल्पनिक होंगे। क्यों काल्पनिक होंगे दोस्तों, यहाँ देखिएगा, जब हमारा द्विघात समीकरण अगर आपने पढ़ी हो, यहाँ देखिएगा b² माइनस 4ac, इसको हम db कहते हैं। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का मान अगर निगेटिव आ जाता है तो वे वाले मान क्या होते हैं, वे मान हमारे काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो 5 या 15, 15 चौका 60, भाई माइनस का 60 प्लस के 36, ये तो माइनस का आ रहा है। जब माइनस का आ रहा है तो ये काल्पनिक है, तो हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी मान इसका, x का कोई भी मान वास्तविक नहीं है। अतः फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दर्शाइए कि x अपॉन 1 प्लस 10x का महत्तम मान होगा यदि x इज इक्वल टू कॉस x। दोस्तों यहाँ देखिए, हमने x इज इक्वल टू 1 प्लस x 10x उच्चतम होगा यदि उसका व्युत्क्रम करा हमने व्युत्क्रम करा यहाँ पे, तो 1 प्लस के x 10x अपॉन x निम्नवत है। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको हमने लेकर के सॉल्व किया, अरे इसका हमने उल्टा कर दिया और माइनस का निशान पहले लगा दिया और इसको हमने निम्नवत कह दिया। ठीक है, निम्निष्ट मान। ठीक है, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस x 10x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस 1 अपॉन x को हमने बाहर निकाला। कैसे, अरे जब हमने 1 अपॉन x प्लस x 10x अपॉन x, उस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस के 10x आ जाएगा। ठीक है जी। अब x के सापेक्ष इसको हमने अवकलन करा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, तो dy बाई dx माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, दिखाता हूँ कैसे आ गया। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आ जाएगा। भाई इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं ना। ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन क्या है -1, एक्स की पावर एन माइनस वन, एन क्या है हमारा -1, तो -1 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -2। जब ये नीचे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है माइनस के 1/x² प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए dy/dx = 0, तो माइनस के 1/x² प्लस सेक एक्स = 0। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। अब इस 1/x² को उठा करके इधर लेकर आए तो 1/x² सेक x² हो जाएगा = 1/cos² x। अब ये cos कहाँ से आ गया, अरे मैं तो परेशान ही हो गया भाई, ये cos x कहाँ से आ गया। आइए दिखाता हूँ दोस्तों cos x ये कहाँ से आ गया। ये देखिएगा दोस्तों, x/1 + x tan x का महत्तम मान होगा यदि x = cos x। x की जगह जैसे ही हम cos x रखते हैं तो हमारा यहाँ पर 1/cos² x आ जाएगा इस x² की जगह। ठीक है, तो ठीक है जी। अब समीकरण को, जब हमें x का मान निकल कर आ गया तो हम इस समीकरण को दोबारा से अवकलित करेंगे। जब हमने इसको दोबारा से अवकलन करा इसका, तो d2y/dx² 2/x³। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/x² का, तो 2/x, सॉरी इसका कह रहा हूँ मैं, किसका अवकलन करेंगे, हाँ इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/x⁻3। ठीक है, प्लस 2 sec x tan x कैसे आया अब ये, अरे ये sec x tan x कैसे आ गया, ज़रा सर एक दफ़े बता दीजिए मुझे। दोस्तों यहाँ देखिएगा, dx sec स्क्वायर x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, इसको हमने पूरे को क्या माना, x माना, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये हमारा x है। ठीक है, इसको ज़रा एक दफ़े और सही करके लिखता हूँ मैं, sec x का होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हमने x माना, x की पावर n, तो 2 sec x, जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशियल एक दफ़े और करते हैं। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे dx sec x का, और हम जानते हैं कि sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x होता है, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 sec x, इसका डिफरेंशिएट करा sec x का, तो sec x tan x आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, अब बस हमें यहाँ पर अच्छे से इसके मान को रख देना है। तो यहाँ पर देखिए x = cos x पर, तो d2y/dx² 2/cos³ x प्लस के 2 sec स्क्वायर x cos x tan x। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो x = cos x पर 1 + x tan x/x निम्नवत है, पॉजिटिव है तो निम्नस्थ है, निगेटिव है तो उच्चिष्ट है। ठीक है, अब इसका निम्नतम मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो x = cos x पर x/1 + इसको हमने जैसा पहले था ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही कर दिया। तो x = cos x पर x/1 + x tan x उच्चतम है। ठीक है, ये बात हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं, उच्चतम है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा इसको। सिद्ध कीजिए कि फलन sin x प्लस के cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। उच्चिष्ट मान √2 है। मान लेते हैं कि y के बराबर ये मान दिया हुआ है मैं sin x प्लस cos x। ठीक है, तो dy/dx cos x माइनस के sin x, इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये एरिया। ठीक है, अब इसको हमने x के बराबर 0 के बराबर रख दिया, तो cos x माइनस sin x = 0। sin x को उठा करके यहाँ लेकर गए तो tan x = अब ये tan x कैसे हो जाएगा, अरे यहाँ देखिएगा दोस्तों, cos x माइनस sin x = 0। इस sin x को इधर को लेकर गए तो cos x = sin x। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर sin x, भाई यहाँ देखिएगा sin
एक्स, इस कॉस एक्स को उठा करके इसके नीचे अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 ही तो बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 1। क्या इस 1 को हम 10x इज इक्वल टू 10π/4 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 10π/4 का मान 1 होता है। इस 10 से 10 कैंसिल, x का मान यहाँ से π/4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा x का मान यहाँ से हमारा π/4 निकल कर आ गया। अब इस π/4 को हम जैसे ही उसमें रखते हैं, आइए देखते हैं। तो d2y/dx² माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, माइनस कॉमन लिया तो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू π/4 d2y/dx² का मान रखते हैं इस वाली समीकरण में। तो माइनस के 1/√2। अब ये 1/√2 कैसा आया? अरे साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इज इक्वल टू माइनस के 2√2, जो कि निगेटिव आ रहा है। जब ये निगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन जो है x इज इक्वल टू π/4 पर उच्चिष्ट है। ठीक है, अब इसका उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उच्चिष्ट मान साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, जो हमें समीकरण दी हुई है। तो साइन π/4 प्लस के कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 आ जाएगा। इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल, तो √2 बचेगा हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कर लिया। दोस्तों आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ए साइन थीटा प्लस के बी कोस थीटा का अधिकतम मान निकालो। अधिकतम मान निकालना है, उच्चिष्ट मान निकालना है इसका। तो u हम मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अरे मान सकते हैं u भी, v भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा। तो जब हम इसका वो करते हैं अवकलन, तो du/d थीटा, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। a कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा होता है, तो a कोस थीटा, माइनस के इसका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस के b साइन थीटा, du/d थीटा इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो a कोस थीटा माइनस के b साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इस साइन थीटा को b साइन थीटा को इधर को लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वाले कोस को उठा करके इस साइन के नीचे, इस b को उठा करके इस a के नीचे, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू a/b हो जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या काम किया, यहाँ देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझिएगा। टेन थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने दाएं पक्ष में √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करी, a अपॉन √a² प्लस b² अपॉन b अपॉन √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा का मान तो हमने ये रख दिया, और कोस थीटा का मान यहाँ से ये निकल कर आ गया। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से साइन थीटा a अपॉन √a² प्लस b², और यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू b अपॉन √a² प्लस b²। अब इस समीकरण को हम जैसे ही इस x के मान को, x का मान कहाँ है हमारा, टेन थीटा का मान ये रहा हमें। ठीक है, तो अब हमें इसमें दोबारा से इसको अवकलित करना है, इस वाले समीकरण को। जब हम अवकलित करते हैं तो माइनस के a साइन थीटा माइनस के b कोस थीटा, माइनस कॉमन लिया a साइन थीटा प्लस के b कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा a अपॉन b पर d2u/d थीटा² का मान माइनस कॉमन ले रखा है a। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा की जगह हमें साइन थीटा का मान रखना है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, a अपॉन √a² प्लस b² प्लस b। अब इसकी जगह हमें कोस थीटा की जगह कोस थीटा का मान रखना है, b अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, a² हो जाएगा, b और b² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा माइनस तो बाहर चल रहा है हमारा, तो a² प्लस b², और ये हमारा LCM आ जाएगा √a² प्लस b²। a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं √a² प्लस b² इंटू √a² प्लस b²। √a² प्लस b² से √a² प्लस b² कैंसिल हो जाएगा, बस खाली हमारा √a² प्लस b² बचेगा, और माइनस हमारा ये चल रहा है। तो ये देखिएगा, ये माइनस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फलन
कॉस थीटा साइन थीटा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर उच्चिष्ट है। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अभी इसका एक स्टेप और रह गया है, टेन थीटा इजिकल टू ए अपॉन बी पर फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, तो टेन थीटा ए अपॉन बी पर फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो इसके मान को समीकरण नंबर 1 में लाके पुट करेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीच में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा एक रूट, तो खाली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। पॉजिटिव आ गया, एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, एक उच्चिष्ट आया एक निम्निष्ट आया। ठीक है, तो फलन हमारा उच्चिष्ट अधिकतम मान आ गया, इसका उच्चिष्ट मान आ गया। अच्छा ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ देखिए परवलय दिया हुआ y इजिकल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु की कोटि का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2x। ठीक है, इसका हमने अवकलन कर लिया। अब इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तो 0 बराबर ये रख दिया। 2x इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 0 आ गया, तो हमने इसको दोबारा से अवकलन करा इसका। तो दोबारा जब हमने इसको अवकलन करा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये मान हमारा, ये फलन हमारा निम्निष्ट है। एक्स इजिकल टू 0 पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 2 जो कि धन पॉजिटिव है, अतः एक्स इजिकल टू 0 पर फलन निम्निष्ट है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब x इजिकल टू 0 पर फलन की कोटि का मान, यानी इसका मान भी ज्ञात करेंगे, निम्निष्ट मान। तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर और x की जगह 0 रखेंगे, तो y इजिकल टू 0 शून्य आ जाएगा। बिंदु की कोटि का न्यूनतम मान 0 है। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप दोस्तों आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।